रही बात जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब, अभी कायदीन से मुखातब कर रहे थे और फरमा रहे थे कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब को ये बात समझनी चाहिए कि जिन कायदीन को आप मुखातब कर रहे हैं, जिन तंजीमों को आप मुखातब कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो रातों को सो करके भी जागते हैं। ये वो लोग हैं जिनके कायद ने आपसे कहा था इमारत शरिया में कि जितना दर्द आपको है उससे ज़्यादा दर्द और टीस मैं मोहम्मद अहमद वली फैसल रहमानी महसूस कर रहा हूँ। आपके जहन में ये बात रहनी चाहिए कि जब हुकूमत बिहार ने मदरसा बोर्ड के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया, नोटिफिकेशन अभी आया था, आप हजरात ने नोटिफिकेशन को समझा भी नहीं था कि हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम ने हुक्म दिया कि इसका उर्दू में तर्जमा किया जाए। सबसे पहले इमारत शरिया ने उस तीनों नोटिफिकेशन का उर्दू ज़बान में तर्जमा किया और उन तमाम लोगों को जो मदरसे की फिक्र रखते हैं, जिसमें जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब भी, उनको भी भेजा गया। और फिर उस पर मशवरे हुए, कई नशिस्तें इमारत शरिया में इस मौजू पर हो चुकी। आपके इल्म में ये बात रहनी चाहिए कि इमारत शरिया बिहार और इससे झारखंड जो आपका इदारा है, आपका सरमाया है, आप इमारत शरिया हैं, आपकी फिक्र इमारत शरिया है। जैसे ही ये मसला आया, हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम ने स्टेज पर बैठे हुए अक्सर उलमा और जो मिल्ली कायदीन हैं, इन सब से मशवरे के बाद जो मेमोरेंडम बना था, उस मेमोरेंडम को हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम ने सीएम हाउस जाकर के वजीर आला को सौंपा। वजीर आला से कहा गया कि ये नोटिफिकेशन मदारिस के हुकूक में कहीं ना कहीं रखना डालना और दखल डालना है, जो मदरसे के मफाद में है ना हुकूमत के मफाद में है। वज़ीर आला ने हजरत अमीर शरीयत दामत बरका, मैं भी उसमें था हजरत की इजाज़त से, हजरत नायब अमीर शरीयत भी थे हजरत की इजाज़त से उस वफ्द में। वज़ीर आला ने कहा कि इस मसले को मैं हल करवाऊँगा। हजरत के सामने उन्होंने अपने एक अफसर को, सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि इस फाइल को देखिए। आपको मैं रुदाद इसलिए बताना चाहता हूं कि हुआ क्या, मामला कहां लटक रहा है। वजीर आला ने इमारत शरिया की दी हुई मेमोरेंडम की कॉपी उस वक्त के वजीर तालीम को, जो हुकूमत बीजेपी के साथ उस वक्त चल रही थी, उसके हवाले किया। वजीर तालीम से 2 मरतबा, उस वक्त के वजीर तालीम से 2 मरतबा इमारत शरिया के वफ्द ने मुलाकात की और मुझे बबागे दोहल कहना है और कह रहा हूं, आप इसको समझिए। वजीर मोहतरम ने कहा कि मुझे भी एहसास है कि इस नोटिफिकेशन में कमी है, आप जो कहिएगा उसके मुताबिक हम काम करेंगे। लेकिन हुकूमत गई, दूसरी हुकूमत बनी। दूसरी हुकूमत के वजीर तालीम से भी हजरत अमीर शरीयत की हिदायत पर मुलाकात इमारत शरिया के वफ्द ने किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला से मिलकर मैं इस पर बात करूंगा। बात कहां तक उन्होंने किया, बात कहां तक पहुंची, अब तक उसकी खबर इमारत शरिया को, हजरत को नहीं दी गई। इसके बाद भी हजरत ने अपने काम को नहीं छोड़ा। अभी वजीर अक़लियती फलाह को, जनाब ज़मान खान साहब को 10 दिनों पहले इमारत शरिया में बुला करके हजरत ने मदारिस के मसाइल बताए। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि यह मसला मैं वजीर आला तक पहुंचाऊंगा, हुकूमत तक पहुंचाऊंगा। यकीनन ये नाइंसाफी है। यहीं पर बस नहीं हुआ, फिर उसके बाद इस 2, 4, 5, 6 दिनों के अंदर हजरत की हिदायत से उन तमाम अफसरान और उन तमाम लीडरान को मदारिस के ताल्लुक से और अक़लियतों से मुतालिक जो चीज़ें हैं, जो मसाइल हैं जिसे हल करना है हुकूमत को, उसकी कॉपी उन तमाम हजरात को फराहम की गई और यह सिलसिला जारी है। हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम और इमारत शरिया और दूसरी मिल्ली तंजीमें बैठी हुई नहीं हैं, दर्द को आपका महसूस कर रही हैं। ये तो चंद वो बातें थी जो की गई माजी में। और ये जानिए, हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम का इस मजलिस में आना, पहले से प्रोग्राम हर दिन का और दिन में किस वक्त कौन सी मीटिंग होगी ये तय है।
वो सारे तयशुदा निज़ाम को छोड़कर अमीर शरीयत ने आज का वक्त निकाला, ये आपकी फ़िक्रमंदी की दलील है। आप उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत व आफ़ियत के साथ रखे और आपकी क़यादत का वो फरीज़ा अंजाम देते रहें जो इनके आबा व अजदाद ने माजी में अंजाम दिए, और जिसकी शहादत माजी में और ये माजी ने दिया और इस खित्ते भी और इस के दरो दीवार भी जिसके गवाह हैं। आपको करने का काम क्या है? हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम बताएंगे। हमें अपना सबक याद करना है, हुकूमत को अपना सबक याद रखना है। ये दो बातें हैं। हम अपना सबक याद रखें, हुकूमत अपना सबक याद रखे। और ये बात आप हजरात के जहन में रहनी चाहिए कि अगर आपने अपनी जिम्मेदारियों को मजबूती से अदा किया, कोई ताकत नहीं है जो आपसे आपका हक छीन ले। आप आज़म के साथ, हिम्मत के साथ, कुव्वत इरादी के साथ आगे बढ़िए और अपने अपने मुफव्वज़ा कामों को जिम्मेदारी के साथ अंजाम दीजिए। और एक चीज़ का आपको अहद करना चाहिए कि हज़रत अमीर, ये पहली मजलिस और आखिरी मजलिस नहीं है, इसके बाद भी मजलिसें होंगी। हज़रत अमीर शरीयत आपको आवाज़ देंगे, अपनी सफ़ों में इत्तिहाद पैदा कीजिए, ग्रुप में मत बटिए, फलां फलां तंजीमों में मत बटिए, मिल्ली मसाइल में हम सब एक हैं। हज़रत अमीर शरीयत जब भी आपको आवाज़ दे, आप अहद कीजिए कि हम समोतात के जज्बे के साथ उस आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। मसाइल हल होंगे, यकीनन हल होंगे। आप हौसले और हिम्मत के साथ यहाँ से जाइए। वाखिर दावा।